नमस्कार बच्चों, वैसे हमने अब तक पढ़ा था कि लिंग की परिभाषा और लिंग के दो प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आज हम लिंग शब्दों की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि लिंग की पहचान कैसे की जाती है। लिंग की पहचान। सजीव वस्तुओं में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है, परंतु निर्जीव वस्तुओं के लिए निम्न पहचान होती है। सजीव वस्तुओं में जैसे जानवर है, स्त्री है, पुरुष है, हम सबको पता रहता है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, तो इनकी पहचान में हमारे कोई समस्या नहीं आती है। परंतु जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी पहचान के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखो, पुल्लिंग की पहचान। तो सबसे पहले है कि हिंदी महीनों के नाम। हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे हिंदी महीनों के नाम चैत, बैसाख, आषाढ़, ये सभी किसके आते हैं? हिंदी महीनों के नाम आते हैं। और 12 महीने जैसे हमारी अंग्रेजी भाषा में जनवरी फरवरी होते हैं, वैसे ही हिंदी भाषा में भी 12 महीने होते हैं। तो इनके नाम हमेशा किस में गिने जाते हैं? पुल्लिंग में गिने जाते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है पर्वतों एवं महासागरों के नाम। जैसे हिमालय क्या है? ये पर्वत है। हिंद महासागर, इन जितने भी पर्वतों के नाम हैं, जितने भी महासागर हैं, उन सबके पहचान हमें पुल्लिंग के रूप में करनी है। फिर ग नंबर पर आता है दिनों के नाम। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, जैसे हमारे दिवस 7 होते हैं, तो 7 दिवसों के जो नाम हैं वो भी पुल्लिंग में ही आते हैं। फिर घ नंबर पर आता है शरीर के अंगों के नाम। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात है कि दांत, मुख, पेट, ये सब तो क्या आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, किंतु नाक, आँख, नस, ये सभी एक अपवाद हैं, यानी कि यह पुल्लिंग में नहीं गिने जाते। शरीर के अंगों के नाम होते हुए भी ये तीनों बातें, ये तीनों शब्द हैं शरीर के अंगों में नहीं गिने जाते, यानी कि शरीर के अंगों का मतलब है कि पुल्लिंग के रूप में नहीं गिने जाते। वैसे शरीर के अंग तो हैं ही। फिर आता है अड़। चाय, स्याही, शराब को छोड़कर अन्य द्रव पदार्थ, यानी कि ये सभी द्रव पदार्थ हैं। तो इन द्रव पदार्थों में भी एक चाय, एक स्याही और एक शराब, इन तीन को छोड़ करके जो अन्य पदार्थ आते हैं ना, अन्य द्रव पदार्थ आते हैं, वो हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। तो देखिए आगे नोट। चांदी को छोड़कर अन्य धातु जैसे सोना, लोहा, पीतल, यानी जो सभी जो धातु होते हैं ना, वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं। लेकिन एक चांदी है वो स्त्रीलिंग में मानी जाती है। अब है 6 नंबर। रत्न, पेड़, अनाज, ये सब किस में आते हैं? ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। रत्नों के नाम हैं पेड़ों और अनाजों के। अब अनाज में कोई देखे कि ये गेहूँ है, तो गेहूँ तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरसों है, ये भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी अनाजों के नाम हैं वो किस में माने जाते हैं? पुल्लिंग में ही माने जाते हैं। तो ये है हमारा आज का बिंदु बच्चों, पुल्लिंग की पहचान किसमें? निर्जीव वस्तुओं में। धन्यवाद। इनके नियमों को आपको याद करना है।